ओके जी बेटा, हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने इक्वेशंस पढ़ ली थी, ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी की। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ ग्राफ पर के अंदर कि जनाब हमारे पास फ्री फॉलिंग बॉडी की इक्वेशंस क्या थी। एक इक्वेशन थी Vf = Vi + AT, जी सही कह रहे हैं। एक थी S = VIT + ½ GT², और एक इक्वेशन थी 2GS = VF² - VI², ठीक है। अच्छा, अब हमें एक बात पता है कि अगर बॉडी ऊपर जा रही हो तो जी की वैल्यू आप लेते हैं -9.8 मीटर/सेकंड²। अगर बॉडी नीचे आ रही हो तो आप जी की वैल्यू लेते हैं +9.8 मीटर/सेकंड²। हमने पढ़े थे कि 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, एक वो जिसमें बॉडी ऊपर जा रही होगी, एक वो जो जिसमें बॉडी नीचे आ रही होगी, और एक टाइप का न्यूमेरिकल होगा जिसमें बॉडी ऊपर भी जा रही होगी और नीचे भी आ रही होगी। तो आज जाहिर सी बात है कोई एक टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे। तो लेट्स सपोज हम वो वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे आ रही हो। लेट्स सपोज अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो, इस टाइप का न्यूमेरिकल हो, तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या पढ़ा था, जब भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी तो सवाल में वर्डिंग दी होगी कि हमने बॉडी को ड्रॉप किया है, बॉडी इज ड्रॉप्ड। और बॉडी इज ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है? बॉडी इज ड्रॉप का मतलब ये होगा कि आप खुद से लिखेंगे Vi = 0 मीटर/सेकंड, या खुद से आप लिखेंगे अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। साथ ही साथ आप खुद से लिखेंगे जी की वैल्यू +9.8 मीटर/सेकंड²। ये मेरा रफ वर्क हो गया, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये सारी बातें पहले से पढ़ी हुई हैं, ठीक है, सही है। लाइए मुझे एक बुक दे दीजिए, ये बुक यहाँ सेंटर में रख दें। पेज नंबर 42 उस पे एग्जाम्पल मौजूद है। पेज नंबर 42 के ऊपर एग्जाम्पल मौजूद है। पेज नंबर 42 इसके ऊपर एक एग्जाम्पल मौजूद है, हम पहले वो कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं एक बात बता दूं, क्योंकि हम न्यूमेरिकल का डेटा समझ चुके हैं पहले ही, एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, इक्वेशन इस जैसी आप पहले कर चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ चलें। मेरे हिसाब से आप मुझसे आगे चल सकते हैं, मुझसे आगे जा सकते हैं। आपको एक ही न्यूमेरिकल में आइडिया हो जाएगा। मैं कराऊंगा कैसे? मैं पहले एक न्यूमेरिकल का तर्जुमा हम कर लेंगे, वर्डिंग पढ़ लेंगे, मतलब क्या है न्यूमेरिकल में दिया क्या है, डेटा बना दूंगा, फिर मैं 1 मिनट के लिए खामोश हो जाऊंगा। मैं आपको चांस दूंगा कि आप खुद ही करें। न्यूमेरिकल आपने खुद ही करने होते हैं, बोर्ड पे कोई भी न्यूमेरिकल करना आपने विज्ञान में खुद ही होगा। मैं एक हुआ तो फिर मैं कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, दूसरा न्यूमेरिकल मैं और आप मिलके करेंगे, तीसरा टोटल आपने खुद करना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लेके चलना है। तो आप कोशिश करें आप मुझसे आगे ही रहें। एक बात और याद रखिए, बॉडी में ये जो एस है, ठीक है, ये हाइट हाइट जो होगी वो एस ली जाएगी और रफ पे लिख लें। तो आप अभी इस वक्त अपने पेज के टॉप पे ये तीनों इक्वेशंस रफ पे लिख लें। हर न्यूमेरिकल में आप ये करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जल्दी ये रफ करके पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर पे जब बोर्ड का पेपर आए ना तो क्वेश्चन पेपर पे लिख लीजिएगा इसके ये 3-4 इक्वेशन थी। टेस्ट आए, यहाँ का भी टेस्ट दे रहा हो तो न्यूमेरिकल के बराबर में तीनों इक्वेशन लिख लें, फिर ताकि करने में आसानी होती है। सामने लिखा हुआ होता है ना तो देख के समझ में आ जाता है, बगैर लिखे हुए आप जहन में रिकॉल कर रहे हो तो बाद में भूल भी जाते हैं। तो सवाल क्या है भाई, सवाल रीड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या है? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर। शुरू में पता चल गया बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। दो बातें अब आपको खुद से पता है, मैं नहीं बताऊंगा। आपने क्या करना है, Vi 0 लेनी है, जी की वैल्यू +9.8 लेनी है, ठीक है, आपने +9.8 लेनी है। अच्छा, इट रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स, जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो टाइम दिया हुआ है, Vi पता, जी ये तो आपने खुद से लिख दिया। लिख दे अभी आप डेटा की हेडिंग डाल के, मैंने तो अभी लिखना शुरू ही नहीं किया है। आप डेटा की हेडिंग डालें, आप गिवन की हेडिंग डालें, लिख दें Vi = 0 मीटर/सेकंड। आप लिख दीजिए जी +9.8।
ठीक है बेटा, सिर्फ ये 3 इक्वेशन लिखनी थी, ज्यादा पूरी डिटेल नहीं लिखनी है। क्लास के साथ चलिए, डेटा की हेडिंग डाली, गिवन की हेडिंग डाली, गिवन में लिख दे vi इज इक्वल टू 0, जी की वैल्यू लिख दी 9.8 और साथ में क्या दिया हुआ है, इट रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकंड। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मैं भी लिख देता हूं, अब आप चेक करें, आपने ऐसा ही लिखा है, डेटा की हेडिंग डाली, गिवन की हेडिंग डाल दी, खुद से लिखा vi 0 मीटर्स पर सेकेंड, खुद से लिख दिया g इज इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम सवाल में दिया हुआ था 10 सेकेंड्स, ठीक, 10 सेकेंड्स की वैल्यू दी हुई थी। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट पूछ रहे हैं टावर की, हाइट मतलब s पूछ रहे हैं, डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस, फ्री फॉलिंग बॉडी का डिस्टेंस वर्टिकल होता है, वर्टिकल डिस्टेंस हाइट होता है, तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, एंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, आपसे पूछ रहे हैं कि हाइट बताइए और वो वेलोसिटी बताइए जिससे वो जमीन से टकरा रहा है, यानी कि क्या पूछ रहे हैं, vf, ठीक है। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाली, रिक्वायर्ड की हेडिंग डालने के बाद आप लिख रहे हैं कि आपसे एक तो s पूछा है और आपसे v, ये दो चीजें उन्होंने आपसे पूछी हैं, ये हमारा डेटा बन गया। अब आ जाए फॉर्मूला, फॉर्मूले की हेडिंग डाल के हम जगह छोड़ देते हैं, ये तो न्यूमेरिकल के आखिर में पता चलेगा कि भाई क्या क्या फॉर्मूले लगे। अच्छा, अब सवाल ये है, दो चीजें पूछी है न्यूमेरिकल में, कौन, एक चीज पहले पूछी है, एक चीज बाद में पूछी है, एस और वीएफ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले एस निकालेंगे और लाजमी तौर पर बाद में वीएफ भी निकालेंगे, जो इनमें से पहले मिल जाए निकालना है, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो सीक्वेंस का कोई मसला नहीं है। अब आप करेंगे क्या, आप इक्वेशन देखिए, जो चीज पहले आसानी से मिल रही है वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैं पहले, चलो कुछ भी देख लेते हैं, जो पहली इक्वेशन आ रही है देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहली इक्वेशन जो हमारे पास पड़ी हुई है वो ये है, vf इक्वल टू vi प्लस g, ठीक है। vi पता, मालूम, बल्कि मैं नहीं बता रहा, आप खुद करें, मैं वेट कर रहा हूं, चले आप खुद सोचे आप क्या करेंगे। आप सोचते, इस सवाल में कह रहे थे फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि जिस वेलोसिटी से जमीन से टकराएगी वो बताएं, तो वो बाद में टकरा रही है ना, तो वो बाद वाली वेलोसिटी है, बाद वाली वेलोसिटी है मींस vf, शुरू वाली तो दी भी खुद ही लिखी थी आपने, vi 0, चले जी, vi पता, g की वैल्यू पता, टाइम की वैल्यू पता, vf आ जाएगा, तो चले पहले vf निकालें, बाकी बातें बाद में होंगी। vf की हेडिंग डाली और खुद कीजिए, और vf इक्वेशन लिखी, vf इज इक्वल्स टू vi प्लस gt, वैल्यू डाल दी, vi की वैल्यू 0 प्लस g की वैल्यू 9.8, टाइम की वैल्यू 10, 0 प्लस 9.8 इंटू 10 ये हो जाएगा 98, vf की वैल्यू क्या आ गई, 98 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसे ही है, ठीक है। करें जल्दी से यहां तक कॉपी, अगर आप ये निकाल चुके तो आप वेट नहीं करें, आप ऐस खुद निकालें, उससे आगे चल रही है। चलिए अब मैं एस करूं और एस, अब एस के लिए कौन सी इक्वेशन लगाऊं, दोनों लग सकती है वैसे तो, जो आसान लगे वो लगा दीजिए, vi पता, t पता, g पता, t पता, सब चीजें पता, एस आ जाएगा, तो एस की इक्वेशन लगाइए, और एस इक्वल्स टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर, vi की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 10 प्लस हाफ, g की वैल्यू 9.8, t का मतलब 10, मगर फॉर्मूले में उसका स्क्वायर है,
तो फॉर्मूले का इसका स्क्वायर हो गया। अब ये एक टर्म है, ये दोस्त है, ये आपस में साथ रहेगी, ये पूरी एक टर्म है, इसमें जितनी चीजें सब दोस्त है एक साथ साथ रहेंगे, ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा, जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगी टर्म, ये पूरी टर्म सॉल्व हो जाएगी, फिर बाद में एडिशन होगी। सही, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, कॉपी कर रहे हैं साथ साथ। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, 0 आंसर आएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 हमेशा 0 होती है। ये हो गया जनाब हाफ, ये हो गया 9.8, 10 का स्क्वायर करके देख लें कैलकुलेटर में, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, ये बन जाएगा 100। ठीक है जी, अब 100 को मल्टीप्लाई कर दे 9.8 से, ये क्या बनेगा 980, 980 ये बन गया जनाब 0 प्लस 980 मल्टीप्लाई बाय 1, 980 अपॉन 2। अब 980 को 2 से डिवाइड कर दे, 490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड ये किसने बोला यूनिट? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर्स होता है। रिजल्ट की हेडिंग डाली, रिजल्ट की हेडिंग डाल के आप दोनों रिजल्ट के लिए, दोनों पूछे थे न्यूमेरिकल में, जो पूछे आते हैं वो अपने अल्फाज में लिख दीजिए। आप लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट, द हाइट इज, आप डिस्प्लेसमेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। द हाइट इज 490 meters. The final velocity is कितनी थी? 98 meters per second. अब आप फॉर्मूले की हेडिंग में आ जाए। अब तो न्यूमेरिकल कर लिया, अब जबकि न्यूमेरिकल कर लिया तो जनाब अब हम लिख देते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या है। VF का फॉर्मूला लिख दिया, VF is equals to VI plus GT और S is equals to VIT plus half GT square। करिए भाई, अगला न्यूमेरिकल करें। कितने लोग हैं जो अभी तक कॉपी कर रहे हैं? हाथ खड़ा करें ताकि मुझे पता चले। चलिए मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, ठीक है, फिर हम अगले न्यूमेरिकल पे आएंगे। प्रॉब्लम 3.10 पेज नंबर 45। प्रॉब्लम 3.10 पेज नंबर 45। कोशिश कीजिए कि आप खुद करें इसको। पेज नंबर 45, प्रॉब्लम 3.10। खुद कीजिए। खुद कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। डेटा आप खुद बना लें। प्रॉब्लम 3.10 मैं रीड करूं सवाल। सवाल ये था, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ड्रॉप किया हुआ है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो क्या करेंगे? खुद से लिखेंगे। क्या खुद से लिखेंगे? vi is equals to 0 मीटर पर सेकेंड और g is equals to प्लस 9.8। तो लिखिए जल्दी जल्दी। जी की वैल्यू लीजिए 9.8। 9.8 ही लीजिए, वो 10 दे भी रहे हैं तब भी 9.8 लीजिए। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो कोई मसला नहीं। 9.8 ही ले हमेशा जी की वैल्यू। The ground in 5 seconds. It takes 5 seconds to reach the ground. 5 सेकंड लगते हैं जमीन तक या ग्राउंड तक पहुंचने में। तो टाइम की वैल्यू क्या दी है? 5 सेकंड। तो लिख ले भाई टाइम की वैल्यू 5 सेकंड।
ये 3 चीजें दी हुई है और पूछा क्या है? हाइट मतलब डिस्टेंस, एस डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज करें, ज्यादा अच्छा डिस्प्लेसमेंट का वर्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, एस कर लेंगे भाई खुद? करें खुद? ये वाली क्वेश्चन लग जाएगी, वीएफ क्यों निकालेंगे? उन्होंने पूछा थोड़ी है, अगर वो पूछते तो आप निकालते, ये थोड़ी कि सर ने जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें वीएफ था, तो जिंदगी में जब भी न्यूमेरिकल आएगा हम वीएफ करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा भाई, जो उन्होंने पूछा वही करेंगे ना। तो अब आपसे जो पूछा है एस, तो बस अब आप एस की फिक्र करें, एस ना निकल रहा हो उसके चक्कर में कुछ और निकालना पड़ रहा हो तो कोई और बात। उन्होंने एस पूछा है, एस के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा जनाब, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी आई भी पता, टी भी पता, जी भी पता, जैसे लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया है खुद कीजिए। और कोई अपने किसी दोस्त की मदद नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आप मदद करेंगे तो उसका नुकसान करेंगे। गलत कर दीजिए मगर खुद कीजिए। रिजल्ट की हेडिंग डाल के रिजल्ट लिख लीजिए अपने अल्फाज में। द हाइट इज 122.5। हाँ जी, जो स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आसान है न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से। फराज आपका रिस्पांस नहीं आया। अरसलान, अरसलान और फराज बेटा आप लोगों का रिस्पांस नहीं आया। हाँ जी फराज, अब आप रह रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक न्यूमेरिकल कर रहे हैं? हम वेट करेंगे, हम 1 मिनट रुकेंगे। बेटा वहां देख के नहीं, माफ करें सॉल्व। मैं आप ही ऐसे रुका हूं, जितना कंप्लीट नहीं है क्लास वेट करेगी, बट खुद कंप्लीट करें बगैर देखे। आपने कर लिया बेटा या फंस गए कहीं पे? कैलकुलेटर भूल गए कि देखो गलती की ना, अब इक्वल्स को बैठ गए, फायदा थोड़ी होता है, आपने आपका अपना नुकसान हो रहा है। आप खुद करते ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता। पता है क्या होता है, जब आप न्यूमेरिकल खुद करते, न्यूमेरिकल रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। एक दफा समझ लिया तो पेपर वाले दिन भी रटने की जरूरत नहीं होगी, एक नजर देखेंगे कहेंगे ये तो मुझे आता है। तो आप अगर क्लास में खुद करेंगे ना, कैलकुलेटर अपना लाएंगे, तो आपको पता होगा यार ये चीज तो मुझे आती है। अगर ऐसा टेस्ट में अनाउंस करूँ कि जी सारे न्यूमेरिकल आएंगे चैप्टर 3 के, तो अगर आपने खुद किए हुए होंगे
तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा यार ये तो बड़ा आसान टेस्ट है, कुछ याद ही नहीं करना, बस एक नजर देखो और आ जाओ और एग्जाम दे दो, हम कर लेंगे जो भी आएगा। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अपनी चीजें लाएं, कैलकुलेटर वगैरह, नुकसान सिर्फ आपका ही हो रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। ठीक है जी। जी की वैल्यू पेपर में बाज़ औक़ात में लिख के दे देते हैं 10, बट आप अपनी आदत डालें, आपने 9.8 ही लिख के न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू 9.8 ही है। वो 10 इसलिए दे देते हैं कि अगर कोई कैलकुलेटर ना लाया हुआ हो ना, तो वो बगैर कैलकुलेटर के भी कर ले। 10 अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता तो 10 से कैंसिल हो जाता, 5 मल्टीप्लाई बाय, वैल्यूज आपके आगे पीछे आएंगी, ठीक है, चेंज आएंगी, मगर ये तो सबसे एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि हमने एक्यूरेट वैल्यू ली है जी की 9.8। 10 वाली वैल्यू को भी 9 मैट्रिक में वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो आप, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 9.8 आप 9.8 लीजिए, क्योंकि मैट्रिक में भी ये करेंगे, फर्स्ट ईयर में भी ये करेंगे, सेकंड ईयर में भी ये करेंगे, हर जगह जी की वैल्यू 9.8 डालेंगे, जो कि एक्यूरेट वैल्यू है, तो बस यही ध्यान बना लें। ठीक है भाई। अब जनाब, अब हम कौन सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 3.13। ये खुद करना है आपने, 3.13 मैं नहीं करा रहा, ये आप खुद कीजिए। पेज नंबर 45, प्रॉब्लम 3.13, प्रॉब्लम 3.13, प्रॉब्लम 3.13। मैं वेट करूंगा, चाहे आपको 10 मिनट लग जाए, चाहे आपको 15 मिनट लग जाए, मैं वेट करूंगा क्लास के एंड तक, चाहे कुछ हो जाए। करना ये न्यूमेरिकल आपने खुद है। प्रॉब्लम 3.13। खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, कुछ कोई मसला नहीं है कि आप गलत कर दें, मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, इसमें ऐसे क्या प्रॉब्लम है, बट ट्राई खुद करें, और आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल खुद ही करने होते हैं पेपर में। अपने सामने पहले पेपर के ऊपर रफ में इक्वेशन लिखिए, आपकी कॉपी के ऊपर पेपर में सारी इक्वेशन लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि आपको समझने में और करने में आसानी हो। तीनों इक्वेशन लिखिए, हो सकता है पहले कुछ और निकालना पड़ जाए, बाद में कुछ और निकालना पड़ जाए, तीनों रफ वर्क के अंदर इक्वेशन होनी चाहिए। जल्दी से कीजिए फटाफट। वेलोसिटी का मतलब देखें, आपसे क्या कह रहे हैं, विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कौन सी वेलोसिटी से वो जमीन से टकराएगा। ये बार वाली वेलोसिटी है, तो ये पहले तो उसका नाम से लिखें, ये vf है, vf पूछ रहे हैं। vf पूछने के बाद अब आपके पास तीनों इक्वेशन लिखी है, पहले रफ में लिखें यहाँ पर टॉप पे, और चेक करें कौन सी लग रही है। मैं लाइन से सबके पास आ रहा हूं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बनाया। डेटा रिक्वायर्ड लिखो, देखो क्या है, शाबाश, देखो सही दी है, अभी लिखने में बैठ गए यार, सब पे लिख लेते, ठीक है। आइसोलेट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, हाइट तो भी हाइट ऑफ x, ठीक है। मैं डेटा बना देता हूं, देखिए वो आपसे क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम 3.13 में क्या कह रहे हैं,
अ बॉल इज ड्रॉप, ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात, अ बॉल इज ड्रॉप, जहां ड्रॉप का वर्ड आया VI 0 लिख दी, जी की वैल्यू प्लस 9.8। फिर आगे क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स, हाइट दी हुई है, हाइट को हम क्या कहते हैं एस, 40 मीटर्स, ये डेटा हो गया, यही चीजें दी हुई है। पूछ क्या रहे हैं पार्ट ए में, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, यही वर्डिंग है ना, कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछ रहे हैं पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या पूछ रहे हैं, विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से जमीन से टकराएगी, तो बाद वाली वेलोसिटी, जमीन से तो बाद में टकरा रही है ना, तो बाद वाली वेलोसिटी पूछ रहे हैं, बाद में क्या थी जब टकरा रही थी, तो इसका मतलब बी एफ पूछ रहे हैं, ये भी एफ हो गया। अब आप सोचें कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप क्या चीज पहले मालूम करते हैं कि आपकी मर्जी, ये कुछ इस तरह से कि कोई रूल नहीं है कि जब हम किसी दावत में जाएंगे वही में की दावत में तो पहले बिरयानी खाएंगे या कोरमा खाएंगे, आपकी मर्जी भाई, आपका जो दिल चाह रहा है इससे कुछ नहीं होता। अगर आप जाएं खाने के लिए पहले कोरमा तो आपको कैसे जा रहा है, कोई बात नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं है, हम कराएंगे। चलिए अब हम करते हैं, कोई भी आप पहले निकाल लीजिए, लेट सपोज जनाब हम निकाल लेते हैं टाइम। अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये है कि टाइम का स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है, चलो पहले टाइम निकाल लेते हैं 40, इधर देखें, इधर देखिए, VI पता, ठीक है, S पता मालूम, G पता मालूम, टाइम रहता है, इस इक्वेशन से टाइम आ जाएगा। अब करके देखते हैं, S is equals to VIT plus half GT square, सही फॉर्मूला लिखिए। अब रुक जाए, अब सब रुक जाइए, इसमें टाइम का स्क्वायर आ रहा है ना, तो एक नया मेथड लगेगा स्क्वायर रूट का। अब आप क्या काम करेंगे, S की जगह तो 40 लगा दिया, VI की जगह 0 आ गया, टाइम की जगह इंटू टी, टाइम तो रिक्वायर्ड है, प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब गौर से देखें कि क्या हो रहा है, जीरो से जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई की जाती है आंसर क्या होता है जीरो, यहां आ गया 40 प्लस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा 9.8 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर, ऐसे ही है। अब 9.8 को 2 से डिवाइड कर लें, 4.90 प्लस 4.9 टी स्क्वायर। अब इस जीरो का ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे टी निकालना है ना, तो टी के साथ ये 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करूं, दूसरी साइड पे ले जाऊं और डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा 40 अपॉन 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से टी नहीं मिल रहा है, टी स्क्वायर मिल रहा है, क्या 8.16। ये आंसर नहीं हुआ मेरा, मुझे टी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे टी चाहिए। अब ये स्क्वायर पावर खत्म करनी है, नहीं स्क्वायर पावर डिवाइड बाय 2 नहीं होता है, ठीक है, स्क्वायर पावर याद रख लीजिए, स्क्वायर पावर खत्म करना हो तो इसके लिए आप स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर पावर कभी खत्म करनी हो तो स्क्वायर पावर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, सही। तो यहां पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आप अपने पास ऊपर रफ में लिख लें, ऊपर नहीं रफ में लिख लें, उर्दू में लिखे अपनी वर्डिंग में, स्क्वायर पावर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, ये लाइन लिखें ताकि साल के एंड तक याद रहे। स्क्वायर पावर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। अच्छा मैं समझाता हूँ स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं। देखें अगर ये लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा दिया,
तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x की पावर आ गई 1, तो इसलिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर पावर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ये भी लिख लें रफ में, ताकि आपको ये याद रहे। ऊपर जहां आपने एक लाइन लिखी है ना, वहां पे ये एक्स को जैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये भी रफ वर्क में लिख लें, ताकि ये आपको समझ में आए कि भाई ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ था, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। अब समझ में आया स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं जी? अच्छा देखते हैं, वो पॉइंट्स में आ रहा होगा, आपसे 2 डिजिट लीजिए पॉइंट के बाद। ठीक, ये मिटा दूं ये एक्स वाला। चलिए अब आपने इसको देखें करेंगे किस तरह से, ये इस तरह से लिखा कैसे जाएगा, टी स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8.16 का स्क्वायर रूट। मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिख दिया, देखिए इधर मैंने स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लिख दिया है, एग्री कर रहे हैं। अब इस स्क्वायर रूट से इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बिल्कुल ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ, और पावर हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिया, हम फिजिक्स में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दिया। अब देखिए इक्वेशन की इस साइड पे क्या बचा, यहाँ तो बचा सिर्फ टी, अब यहाँ बच गया स्क्वायर रूट 8.16, आपकी कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का बटन होगा, स्क्वायर रूट निकालें, क्या वैल्यू आ रही है 2.85, डेसिमल के बाद आपने 2 डिजिट तक ले लिया, और ये आपकी टाइम की वैल्यू आ गई 2.85। तो जो आपसे नहीं हो रहा था ना, वो ना होने का वजह ये नहीं थी कि आपकी समझ में नहीं आ रहा था, ना होने की वजह ये थी कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ठीक है स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। अब ये टाइम आ गया, टाइम आने के बाद अब क्या निकालना है, बीएफ। तो जनाब चले करें बीएफ, फर्स्ट इक्वेशन लगेगी, वो तो आप कर लेंगे ना, कर लीजिएगा, पहले भी बड़े खुशी से कहा था सर कर लेंगे, शर्मिंदगी हो गई। तो वी एफ तो निकालना है, वी आई 0 प्लस 9.8 इंटू 2.85, डीएफ की वैल्यू 0 प्लस 9.8 को 2.85 से मल्टीप्लाई करें 27.93। अब 0 ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, तो फाइनली हमारे पास VF की वैल्यू आ जाएगी 27.93, यूनिट भी बताइए भाई, मीटर पर सेकंड। रिजल्ट की हेडिंग डाल के आप वर्ड्स में अपने वर्ड्स में लिखिए रिजल्ट, टाइम इज दिस, फाइनल वेलोसिटी इज दिस, the time is 2.85 seconds। और बातें कर रहे हैं इतनी, the final velocity is 27.93 meters per second। फॉर्मूले की हेडिंग में हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, S equals to VIT plus half GT square, और फॉर्मूला लग गया VF equals to VI plus GT। ऐसे एक बात याद रखिएगा, आपने कौन सा फॉर्मूला पहले लगाया कौन सा बाद में लगाया, आप कोई फॉर्मूला अगर ऊपर नीचे लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर VF निकल सकता था तो आप निकल नहीं सकता था, एक वैसे लगाते ना तो VF आ जाता। अगेन फिर वही बात होती है, स्क्वायर आ रहा हो तो स्क्वायर रूट ले लेते। इस न्यूमेरिकल में VF पहले निकाला जा सकता था, ये वाला फॉर्मूला लगता है। देखिए G मालूम है, S मालूम है, VI पता थी 0, VF आता। अगर फॉर्मूले में VF स्क्वायर था तो VF स्क्वायर की वैल्यू आ रही होती, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं। बेटा आपने कंप्लीट कर लिया, कॉपी किया, कंप्लीट कॉपी करो, कंप्लीट करो। आपने कर लिया तो आप हाँ भाई, जो हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन है, कोई इश्यू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, अरसलान और फराज, चलिए भाई ठीक है, हम यहाँ क्लास अपनी एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।